जदयू जिन लोगों ने छोड़ा 1, 2, 3 इसकी गणना तो ही करवा रहे हैं, लेकिन जाति गणना से इनको बहुत परेशानी है। शरीर यहाँ था, आत्मा कहीं था। तो जो गए हैं अब रामनामा राजनीतिक चादर कब ओढ़ेंगे? पूर्णिमा को, अमावस्या को जनता दल ने इतना सम्मान दिया। यह व्यक्ति जाति गणना के खिलाफ आचरण कर रहे थे। जिस पार्टी ने आपको सांसद बनाया, मंत्री बने, उसके बदौलत जब उसके नहीं हुए तो सार्वजनिक बयान देने का है। अरे अपमान भी हुआ है तो घुट के रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। जो लोग जदयू के साथ छोड़े हैं, आज उनका बीजेपी में मिलन समारोह है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, आज जो लोग जदयू के साथ छोड़े थे, आज उनका मिलन समारोह। आरसीपी सिंह की बात की जाए तो उनका दिल्ली में है और सुहेली मेहता का पटना में मिलन समारोह है बीजेपी में। जदयू जिन लोगों ने छोड़ा 1, 2, 3 इसकी गणना तो ही करवा रहे हैं, लेकिन जाति गणना से इनको बहुत परेशानी है। तो अब ऐसे लोगों को इतना देर क्यों हुआ? भाई, भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना, केंद्रीय मंत्री का पद चला गया, राज्यसभा का बीच में द्विवार्षिक चुनाव हुआ, उसमें जगह नहीं दिया, विधान परिषद में नॉमिनेशन हुआ, उसमें जगह नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का विकृत चेहरा है। अब जो गए हैं वो जाने कि भाई इतना बड़ा विश्वासघात किया, शरीर यहाँ था, आत्मा कहीं था। और ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा वेटिंग टाइम बना दिया ज्वाइनिंग का। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश रहती है उसका एक अंग है। अब लोगों को यह, अब तो जो गए हैं अब वो रामनामा राजनीतिक चादर कब ओढ़ेंगे, पूर्णिमा को, अमावस्या को, कौन दिन धारण करेंगे, ये तो वो जाने। लेकिन ऐसे लोग राजनीति में, जिस पार्टी ने आपको सांसद बनाया, मंत्री बने, उसके बदौलत जब उसके नहीं हुए तो दूसरे का होने वाला। वो भी कब? जब एक दैनिक अखबार ने यह पूरा अखबार पर प्रकाशित कर दिया कि इन्होंने संपत्ति संग्रहण किया है, गांव में भी नहीं बख्शे, जमीन उमीन सब लिखवा लिए। तब भाजपा जाने चुके, अब हिडेनबर्ग का भाजपा है, अदानी का भाजपा है। तो ऐसी स्थिति में कितना पार्टी कार्यालय के लिए दान दिए नहीं दिए वो अंदरूनी मामला है। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है कि मोदी शाह का भाजपा यह जरूर स्पष्ट करे कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहमियत खत्म हो गई? चूँकि आरएसएस आपका मातृ संगठन है, तो यह बताइए कि जिन लोगों का गृह प्रवेश राजनीति में हो रहा है आपकी पार्टी में, इन लोगों ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण लिया, कब हाफ पैंट पहना, एकादशी को, चतुर्दशी को, पूर्णिमा को, कोई दिन तो पहने होंगे, टोपी पहना कि नहीं? और वो फोटो भी पोस्ट करना चाहिए बीजेपी को आज, क्योंकि आरएसएस के बगैर अगर प्रवेश हो रहा है तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। नहीं तो अगर आरएसएस ने सहमति दिया है तो निश्चित रूप से वह गणवेश का फोटो, काला टोपी, हाफ पैंट, डंडा, ये सब जितना वाला है। अब बौद्धिक प्रशिक्षण कब लिए, अंग्रेजी तिथि नहीं हिंदी तिथि के साथ यह देना चाहिए। और साथ ही यह स्पष्ट करना चाहिए, अरे भाई ये आदमी तो जनता दल ने इतना सम्मान दिया, यह व्यक्ति जाति गणना के खिलाफ आचरण कर रहे थे। विशेष दर्जा पर ये, और कौन सा मंत्रालय दिया कि उसका कुछ पता नहीं चला लोगों को कौन सा मंत्रालय। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये नए राजनीतिक दौर में मोदी शाह का भाजपा है, और भाजपा को यह भी स्पष्ट करना चाहिए 72 घंटा से ऊपर हो गया, कौन है यूथ फॉर इक्वलिटी? जाति गणना पर किसने पिटीशन दाखिल किया है? भारतीय जनता पार्टी उसका क्या सरोकार है, यह स्पष्ट करिए। और अगर आप जाति गणना में यह शिकायत कर रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही है, तो आप कोर्ट में हस्तक्षेप करिए, आप इंटरवेनर बने बीजेपी। नहीं, अगर इंटरवेनर बनेगी और याचिका भी अपरोक्ष रूप से दाखिल कराएगी तो जुबान खामोश क्यों इनका है? ये तो दाल में काला है, करेगा कुछ कहेगा कुछ, वही हाल है भाजपा का। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि कई लोग जदयू के हमारे संपर्क में एमपी, जो सिटिंग एमपी हैं और विधायक हैं। बेचारे को तो अपने परेशानी है, उनके बारे में अब नहीं बोलेंगे। उनके लिए तो वो आ गए हैं पगड़िए वाला, वो परेशान रहते होंगे। अरे अपना कुछ हुआ कि नहीं? कार्यकर्ता का तो तबला मृदंग बजाइए दीजिएगा जो साथ में जा रहा है आपके, लेकिन आपके साथ कुछ मिला कि नहीं? और सम्राट अशोक पर जुबान खोलिए। सम्राट अशोक पर आपने ही सवाल उठाया था कि जिसने भाषाई रूप से जलील किया उसको पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री वापस लेने की बात पर आप अड़े हैं या उससे वापस हो गए?
जो अपने पुरखों का सम्मान नहीं करेगा वह समाज का सम्मान करेगा। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं, वो पार्टी करने जाते हैं चाहे बिस्कुट करने जाते हैं। कौन बोल रहे हैं नाम? विजय सिन्हा करते हैं। ओह अच्छा, तो उनको कोई बुलाया है कि नहीं? यहाँ से पड़ोस में जोगियों जी लगता नहीं बुलाते हैं उनको, तब परेशान काहे के लिए हैं? माने जैसे शादी ब्याह में क्षेत्र में घूमल चलते हैं, जैसे नहीं लोग कहते हैं कानून का राज नहीं है, रात भर लगन पुरता है सब। अब समझ लीजिए, कानून का राज नहीं है, रात भर निर्भीक सड़क पर एकदम गाड़ी दौड़ा रहे लगन में, और कह रहे कानून का राज तो नहीं है। कह रहे कि एकदम अंधेरा युग आ गया बिहार में, 2 बजे रात में मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में मिल रहा है रोशनी। तो ये सब के बारे पर बहुत गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए। विजय सिन्हा ने नाराजगी जताई है कि जब विधान पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस समय हमको मंच पर कुर्सी नहीं दिया गया। तो ये सार्वजनिक अभिव्यक्ति का, अपना अपमान सार्वजनिक अभिव्यक्ति करता है कोई आदमी। अब समझिए कितने नॉन सीरियस लोग हैं कि विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और आपको अगर अब हम कहें कि हमको तो खतरा है, हमको सम्मान नहीं मिलता है, तब पद पर नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। ये सार्वजनिक बयान देने का है। अरे अपमान भी हुआ है तो घुट घुट के रहना चाहिए, बोलने से क्या फ़ायदा मिलेगा? उपहास के पात्र बनिएगा। ऐसे बयान से सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति उपहास का पात्र होता है, और व्यक्ति कुर्सी से नहीं जाना जाता है, व्यक्तित्व से जाना जाता है। ये थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें शैडल ऐप। धन्यवाद।